वेलकम टू JRY TV। मैं शाहिद साहब से उनके ऑफ़िस में पहली दफ़ा मिली थी। उस वक्त मैं बेवा थी और अपने एक बच्चे और वालिद के साथ रहती थी। हमारा एक मकान था जिसको हमने किराया पर दिया हुआ था और अब जब वो खाली हुआ तो उसकी मुकम्मल तामीर नौ करवाने के लिए शाहिद साहब से, जो इंजीनियर हैं और कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, राब्ता हुआ। उनका हवाला मेरी एक रिश्तेदार ने दिया था कि इंतहाई ईमानदार और नफीस इंसान है और मैं मुतमईन होकर उनसे अपने मकान की तामीर नौ करवा लूँ। पहली नज़र में ही वो बहुत शरीफ और सुलझे हुए इंसान दिखाई देते थे। नज़रें झुकाए चुपचाप से मेरी बात तवज्जो से सुनी और बहुत मुनासिब दाम में हमारा कॉन्ट्रैक्ट तय पा गया। दौरान तामीर हमारी वाक़फ़ियत बढ़ी और मुझे मालूम पड़ा कि शाहिद साहब शादीशुदा हैं और एक बच्चे के बाप भी हैं, मगर उनकी बेगम में वो तमाम बुराइयां मौजूद थीं जो कि हमारी आजकल की बहुत सी ख़वातीन में पाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर शोहर की बसात से बढ़कर डिमांड्स करना, अपनी सजावट में इतना मगन होना कि बच्चे तक को सही तवज्जो ना देना, गिबत, गला गुजारी और एहसान फरामोशी, मेके की बढ़ाई का बयान वगैरह। यहाँ ये बात वाज़िया रहे कि शाहिद साहब ने कभी अपनी बेगम की बुराई नहीं की। ये सब बातें उनके ड्राइवर और एक असिस्टेंट से सुनी जो कि इनके घर में होने वाली बातों से और लड़ाइयों से बाखूबी आगाह थे। शाहिद साहब में ना जाने क्या कशिश थी कि मैं अपने दिल की हर बात उनसे शेयर करने लग गई। मेरे शोहर की वफ़ात को 4 साल हो चुके थे, मगर कभी किसी मर्द से इतनी कुर्बत महसूस नहीं की थी और यही हाल शाहिद साहब का भी था। मगर चूँकि हमारे माशरे में दूसरी शादी एक ऐब समझा जाता है, इसलिए वो दिल पर जबर किए बैठे रहे। खैर, मकान की तामीर मुकम्मल हुई और जब वो आखिरी मुलाकात के लिए आए तो मैंने सोचा कि इस इंसान ने खुद तो हिम्मत करनी नहीं, तो मैंने खुद ही इन्हें अपने से निकाह करने का कह दिया। अब शाहिद साहब अल्लाह मियाँ की गाय दीनदार से आदमी थे, तो मुझे दिल से चाहने के बावजूद अपने मखसूस अंदाज में सर झुकाए बैठे रहे। फिर कहा कि आप तो जानती हैं कि मैं शादीशुदा हूँ और अपनी बीवी से मुतमईन हूँ, इसलिए कभी नहीं चाहूँगा कि आपको एक ऐसी खातून का ताना मिले जो एक शादीशुदा मर्द से दूसरा निकाह करके सोतन बन जाए। इस्लाम में तो जायज़ है, मगर हमारे मुआशरे का खासा है कि दूसरी शादी वाली औरत को बुरा समझा जाता है। मैं कहाँ हार मारने वाली थी और सच बात ये है कि शाहिद साहब जैसा मुझे मिलना भी कहाँ था। तो मैंने कहा, देखें साहिब, मेरा अपना घर है, बच्चा भी है और वालिद साहब साथ रहते हैं, तो आप बस मुझसे निकाह कर लें, अपना नाम दे दें। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में कभी मखल नहीं होगी। इनकम मेरी अपनी है, तो इस नानो नफ़का के सिलसिला में भी आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं। मैं रात भी रुकने का नहीं कहूँगी, बस मुझे हफ्ते में 2-1 बार मिल जाया कीजिएगा। अपना नाम दे दें। हाँ, मौत के बाद आपको मेरा हाथ पकड़कर जन्नत में मेरे साथ ही दाखिल होना होगा, वहाँ मेरा आप पर मुकम्मल हक़ होगा। किस्सा मुख्तसर, शाहिद साहब ने मुझसे निकाह कर लिया और निकाह के चंद दिन बाद अपनी वालदा और पहली बेगम को मेरे बारे बता दिया। मत पूछे मेरे प्यारे से शोहर को क्या कुछ सुनना पड़ा और मेरे किरदार और शख्सियत बारे तो वो बातें की गईं कि रहे रब का नाम। अब इस बात को 1 साल होने को आया है। शाहिद साहब मेरी तारीफ़ें करते नहीं थकते और मेरी भी पूरी कोशिश होती है कि अपने शोहर को ज़रा सी भी तकलीफ़ ना होने दूँ। उनकी रज़ा में मेरी रज़ा है और उनकी अताअत में मेरी जन्नत है, और इसी का नतीजा है कि शाहिद साहब के चेहरे पर अब एक सुकून और खुशी महसूस होती है जो पहले कभी ना दिखी थी। अब तो वो मुझे अपने घर में भी इस ईद पर ले गए थे, जहाँ उनकी बेगम ने थोड़ा सा नाक मुँह तो चढ़ाया मगर खामोश रही। हाँ, मैंने उनको तोहफे भी दिए और अपना इखलाक इतना अच्छा रखा कि शाहिद साहब का बेटा तो मेरा दोस्त बन गया और वालदा ने भी पूरी तरह मुझे कबूल कर लिया। मुझे इस दुनिया में नफ़रतें और अदावतें नहीं पालनी, मुझे तो बस अपने शोहर की अताअत करनी है जिसने मुझे दुखियारी का हाथ थामा था।
مگر کچھ لوگوں کی نظر میں غلط ہوں۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا میں نے کچھ غلط کیا؟ کیا ایک عورت دوسری شادی نہیں کر سکتی؟ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ یہ دوستو سچی داستان ہے جو ہمیں ملی ہے، تو اپنی رائے ضرور دیجیے کمنٹ کے ذریعے۔ مزید بہترین اور اعلیٰ سے اعلیٰ ویڈیوز دیکھنے کے لیے JRY TV کو سبسکرائب کر لیجئے، اور اس سٹوری میں جو ہم نے آپ کو یہ جو کہا ہے اپنی رائے دیں تو کمنٹ کے ذریعے ضرور دیجیے گا۔ تو آپ ہمیں اجازت دیجیے، بہت جلد آپ کے لیے نئی معلومات لے کر آئیں گے۔